दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 ऐसे व्यक्तियों की बारे में जहां हम अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं या किसी सीनियर एडवोकेट के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो बोल दे कि आप उनसे मिलकर आओ तो आपको पता होना चाहिए कि टू whom एंड विथ whom वी शुड टॉक। सो दोस्तों इनके नाम आप याद कर लीजिए, इनके रोल आप याद कर लीजिए, आप उनके बारे में समझिए, जानने। और जिस दिन आप ये सीख जाएंगे तो दोस्तों आप सफल एडवोकेट बन जाएंगे और काफ़ी काम्स आप सव्य अपने आप इंडिपेंडेंट भी आप जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपका काम निकल जाएगा और इनसे काफ़ी अच्छा आपको सीखने को भी मिलेगा। हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हो कि सीनियर एडवोकेट के साथ ना रहूं तो अपने आप ही मैं ही प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो दोस्तों इन तीनों से अगर आपका तालमेल अच्छा है तो दे विल हेल्प यू टू लर्न लॉट ऑफ, बिकॉज दिस थ्री आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स इन द कोर्ट रूम्स। सो दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और वी कैन ब्रिंग लाइक दिस वीडियोस फॉर यू टू लर्निंग एंड या शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो नाम आता है वो है पेशकार। क्या नाम आता? पेशकार। और ये हिंदी भाषा क्षेत्र यानी कि जहाँ जहाँ वेर एवर इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इन द इंडिया, जहाँ कहीं पर भी हिंदी भाषा बोली जाती वहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल होता है, पेशकार। पेशकार कौन होता है दोस्तों और उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या काम करता है, उसकी मेन ड्यूटी क्या है और उसका काम कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। पेशकार जो होता है वो पर्सनल असिस्टेंट टू जज या मजिस्ट्रेट का पर्सनल असिस्टेंट होता है दोस्तों। वो जज को असिस्ट करता है और उसका काम क्या होता है, उसका काम भी जज साहब के साथ ही डायरेक्टली वो कनेक्टेड होता है और जज साहब के साथ ही उनका काम करना है। उनकी मेन ड्यूटी है असिस्ट जज इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। जब भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो मेन जज साहब का असिस्ट करना है। किसका काम है ये? पेशकार। याद रखना ये शब्द, पेशकार। कोर्ट सिटिंग प्रेजेंट ड्यूरिंग हियरिंग, जब भी आपकी हियरिंग होता है कोर्ट में या फिर कुछ आप विटनेस को ले जाते हैं या जो भी प्रोसीडिंग होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेचुरल ऑफ वर्क, प्रोसीडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सो दोस्तों इनका ये काम होता है। तो आइए हम और डिटेल इनके बारे में समझेंगे कि दोस्तों पेशकार के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए। कि दोस्तों पेशकार के साथ आपका संबंध मधुर होना चाहिए। यू शुड हैव गुड रिलेशनशिप। आपके बोलने में, चलने में इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा तो आपके काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। कौन से फ़ायदे? कभी ऑर्डर आपको चाहिए, क्योंकि समन्स, वारंट, नोटिस ये सारे मेंटेन डेली कोर्ट डायरी, ये सारे काम ये करते हैं। कौन करते हैं? पेशकार। सो इनका जो काम है, कॉल आउट द केसेस इन द कोर्ट, प्रिपेयर ऑर्डर शीट, नोट डाउन द कोर्ट ऑर्डर्स, असिस्ट जज ड्यूरिंग द हियरिंग और हैंडलिंग्स समन्स, वारंट्स एंड नोटिस, मेंटेन डेली कोर्ट डायरी, ये पेशकार का काम है दोस्तों। और वकील के जीवन में ये सारे काम आसानी से और जल्दी कराने हैं तो इनके साथ मधुर संबंध आपको स्थापित करना पड़ेगा। सेकेंड हम बात करेंगे रीडर। रीडर कौन होता है दोस्तों? उनका काम क्या होता है दोस्तों? रीडर एक सीनियर कोर्ट ऑफिसर होता है। कौन होता है? एक सीनियर कोर्ट ऑफिसर होता है। वो जज और पेशकार दोनों के लिए काम करता है। जज साहब के लिए भी काम करता है और जो उनके जो असिस्ट करते पेशकार उनके लिए भी काम करता है। सुपरवाइज कोर्ट वर्क, और वो प्रेजेंट एंड सुपरवाइज एडमिनिस्टर हायर देन पास्कर। इनका रोल पूरे कोर्ट का सुपरवाइजर करना है, देखना है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है। और ये दोनों जज साहब और पेशकार दोनों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। सो सुपरवाइजिंग वर्क ऑफ द पेशकार एंड द स्टाफ, स्टूरिंग केस फाइलें जो होती है वो कैसे रखना, कहाँ रखना है, इनको पूरा पता होता है। काफ़ी बार हमें फ़ाइलों की आवश्यकता होती है, कहाँ चल रहा है, कौन से स्टेट में चल रहा है और
वी नीड द फाइल नंबर टू नो। सो कौन मदद कर सकता है? ये रीडर मदद कर सकता है। वेरीफाई द कोज लिस्ट, एक सीनियर क्लर्क ऑफ द कोर्ट। सो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है ये पूरी। सो आपका अच्छा संबंध है इसके साथ, तो आपको जब भी फाइल चाहिए, कुछ फाइल में देखना है, सो ही कैन हेल्प, रीडर कैन हेल्प। अगर नहीं भी पता है तो रीडर कैन गाइड यू, बट उसके लिए वी नीड टू लर्न हाउ टू टॉक इट विद देम, हाउ टू बिहेव, हाउ टू कीप रिलेशनशिप विद देम। ये टेक्निक, ये स्किल्स आपके पास है या नहीं है तो आपने सीख ली तो डेफिनेटली दोस्तों यू विल बी ब्लेस्ड, मीन्स आपका काम आसान हो जाएगा। और थर्ड जो पर्सन है दोस्तों उसको बोलते हैं अहलमत। अहलमत। अब अहलमत इनका क्या काम है? इनका भी काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो कस्टडी ऑफ केस रिकॉर्ड, जितने भी केस होते हैं, जितने भी कोर्टों की फाइलें होती, ये देखते हैं। और जब हमें कोई सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता होती है तो हमें इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। whenever we need the certified copy of the files, this is the main persons to whom we should contact. Maintain the register, इनका जो काम होता है FIR, चार्जशीट, जजमेंट, he is the maintaining. So he is the very importance. Keep exhibit and the evidence safely, produce record then required. सो इनका काम ये होता है। सो दोस्तों हमने बात की है, पेशकार की बात की है, रीडर की बात की है, अहलमत की बात की है। ये तीन ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में इनका अहम भूमिका होती है। अगर आप नए एडवोकेट हैं, नए अधिवक्ता साथी है, या लॉ स्टूडेंट है, या लीगल के बारे में जानने के इच्छुक व्यक्ति हैं, सो फ्रेंड you should remember these three persons. Now if you are practicing या trying to practice in the court, so दोस्तों keep good relationship with them. Again I am saying that relationship आपको काफ़ी मदद कर सकता है दोस्तों, और हो सकता कोई आपको गाइड करे या ना करे, इन प्रैक्टिकल वेज आपकी कोई मदद करे या ना करे दोस्तों, बट ये लोगों से अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो ये मदद ज़रूर कर देंगे, और उनके लिए चाय पाने का भी हो सकता है दोस्तों। काफ़ी चीज़ें हो सकती है। मैं यही उद्देश्य था इसको वीडियो बनाने का पर्पस, कि जो नए साथी है, दोस्त है, अपने नया अधिवक्ता है, या LLB स्टूडेंट है, या लॉ को जानने वाले हैं, उनको दोस्तों ये सीखने मिल जाए। क्योंकि शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कोई हमें नहीं बताता। कोर्ट में भी अगर हम जाएंगे तो जाएं कहाँ, या टेबल पे बैठें तो बैठ के करें क्या। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, अगर ये आपको पता है तो आपको काफ़ी काम आपके हेल्पफुल हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा इफ़ोर्ट आपको लग रहा है, तो एक बार फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए अधिक से अधिक संख्या में, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और इन्फॉर्मेटिव एंड लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।